नमस्कार, टीवी9 डिजिटल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। रविवार को काबुल में जो अमेरिका की तरफ से स्ट्राइक किया गया ISIS के आतंकवादियों को टारगेट करते हुए, उसमें ये रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई हैं कि उन आतंकवादियों के अलावा 9 आम अफगानी नागरिक, जिनमें 6 बच्चे भी शामिल हैं, यानी 9 नागरिक मारे गए हैं आम अफगानी और 6 बच्चे भी मारे गए हैं, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले CNN ने इसको रिपोर्ट किया, लेकिन उसके बावजूद वहाँ का जो स्थानीय मीडिया है वो भी ये रिपोर्ट सामने रख रहा है। इसके अलावा AFP ने भी ये रिपोर्ट सामने रखी है। उन्होंने भी ये जानकारी दी कि किस तरह से सिविलियंस यानी आम नागरिक मारे गए हैं और इसमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। इस वजह से जो बाइडेन की जो सरकार है उससे सवाल पूछे जा रहे हैं और वो घिर रहे हैं इस मुद्दे पर। हालांकि इस पर जब सवाल पूछा गया सेंटकॉम से, यानी जो सेंट्रल कमांड है अमेरिका में, उनके जो प्रवक्ता हैं बिल अर्बन, उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमें ऐसी जानकारी है कि कुछ सिविलियंस की मौत हुई है इस स्ट्राइक में अमेरिका द्वारा, लेकिन अभी इसके बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है। अभी पुख्ता तौर पर उन्हें कितनी संख्या है लोगों की जिनकी मौत हुई और उसमें कितने बच्चे हैं, बाकी लोग, इसकी जानकारी नहीं है। तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हाँ, हमें इस बात की जानकारी है कि सिविलियंस मारे गए हैं, लेकिन जो पुख्ता जानकारी है उसके बारे में अभी जांच की जा रही है। लेकिन अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर सामने आई है। वहां पर जो स्थानीय मीडिया है उन्होंने भी रिपोर्ट किया है, जो इस इलाके में, क्योंकि ये एक रिहायशी इलाका था जिसका नाम है खाजे बुगरा का ये इलाका था, रिहायशी इलाका था काबुल में, जहां पर एक गाड़ी खड़ी हुई थी। उस गाड़ी को टारगेट किया गया, उस कंपाउंड को टारगेट किया गया और इस गाड़ी में, ऐसा अमेरिका द्वारा दावा किया जा रहा है कि उस गाड़ी के अंदर विस्फोटक लदा हुआ था। उस गाड़ी के अंदर आतंकवादी मौजूद थे, ISIS के आतंकवादी मौजूद थे और एक इमिनेंट थ्रेट था अमेरिका को कि वो काबुल एयरपोर्ट को निशाना बना सकते हैं। वो इस गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए, या इस गाड़ी में विस्फोटक जो मौजूद था उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये साफ नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल हमला करने के लिए किया जा सकता था। और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है ये जो अमेरिका की तरफ से की गई, यानी एक डिफेंसिव एयर स्ट्राइक अमेरिका ने की है ISIS के सुसाइड बॉम्बर के ऊपर। और इसको लेकर अपनी बात को सही साबित करने के लिए ये जानकारी भी अब दी जा रही है कि जब ये धमाका किया गया, जब ये एयर स्ट्राइक की गई अमेरिका द्वारा, तो बाद में कई और धमाके हुए, यानी सेकेंडरी ब्लास्ट्स हुए, जिसका मतलब ये कि उस गाड़ी के अंदर विस्फोटक मौजूद था बड़ी संख्या में। लेकिन जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आई आम अफगानी नागरिकों के मारे जाने की, जो आस पड़ोस के लोग हैं उन्होंने आकर ये बात सामने रखी कि कैसे छोटे छोटे बच्चे इसमें शामिल थे, कुछ बच्चे अभी भी लापता हैं, 6 बच्चे हैं जिनकी मौत हुई है, ये अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। उसकी वजह से सवाल ज़रूर उठ रहे हैं कि किस तरह से इन एयर स्ट्राइक्स को किया गया और इन एयर स्ट्राइक्स में क्या वाकई उतनी सफलता हासिल हुई अमेरिका को जितनी अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है, या जो सिविलियंस हैं उनका ज़्यादा नुकसान हुआ है, उनके जानो माल को ज़्यादा नुकसान हुआ है अमेरिका द्वारा किए गए इस एयर स्ट्राइक में। इससे पहले अमेरिका ने, ये दूसरी एयर स्ट्राइक थी अमेरिका की तरफ से जो की गई। इससे पहले अमेरिका ने नांगरहार में भी एक एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें अमेरिका की तरफ से दावा किया गया था कि एक ISIS का आतंकवादी मारा गया था उस एयर स्ट्राइक में। और अब एक दूसरी एयर स्ट्राइक काबुल शहर में की गई, जो रिहायशी इलाका है खाजे बुगरा, वहाँ पर ये की गई। और इसके साथ साथ ये भी बार बार सवाल उठ रहा है, हालांकि आधिकारिक रूप से सेंटकॉम की तरफ से या अलग अलग अधिकारियों ने इस पर पुख्ता तौर पर सामने आकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन ज़रूर इसके बारे में और तफ्तीश की जा रही है और जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या वाकई इतने आम नागरिक हैं जो मारे गए, और अगर इसमें बच्चों की जान गई है, मासूमों की जान गई है, सिविलियंस की जान गई है, तो ज़रूर इसको लेकर सवाल पूछा जाएगा अमेरिका से भी, जो बाइडेन से भी। और ये सवाल पूछे जाने का सिलसिला फिलहाल शुरू हो चुका है। मेरे साथ टीवी9 डिजिटल के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।